मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास में हम ज्योग्राफी क्लास में अपना चैप्टर पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कंटिन्यू रख रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बात की माइग्रेशन के बारे में कि व्हाट इज माइग्रेशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। इसके बाद में आज की क्लास में बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, माइग्रेशन का इफेक्ट है वो क्या होगा। तो सबसे जिसका जो बड़ा इफेक्ट है, मेजर इफेक्ट है, वो है पॉपुलेशन बैलेंस वॉटसन। यानी कि पॉपुलेशन बैलेंस है वो बिगड़ता है इससे। पॉपुलेशन बैलेंस है वो वॉटसन होता है, बिगड़ता है वो। कि एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो यहां की पॉपुलेशन कम हो रही है और यहां की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। इससे जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा। अगर यहां भी जो एवरेज पॉपुलेशन है वो बराबर है, इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, लेकिन अब यहां से पीपल अगर यहां माइग्रेट हो रहे हैं तो यहां इकोनॉमिक प्रेशर, पॉपुलेशन जो प्रेशर है वो बढ़ेगा और यहां पे इस प्लेस पे पॉपुलेशन प्रेशर है वो कम होगा। तो जो पॉपुलेशन का जो बैलेंस है वो इससे बिगड़ रहा है। ये सबसे जो बड़ा इफेक्ट है। उसके बाद दूसरा जो इफेक्ट है वो देखें, कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। प्रॉब्लम्स लाइक कई तरह की प्रॉब्लम्स होगी। जैसे पहली प्रॉब्लम तो यही हमने बात की, पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ेगा एक पर्टिकुलर रीजन में। पॉपुलेशन प्रेशर के बाद अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट के बाद पॉवर्टी बढ़ेगी। तो इस तरह की ये जो प्रॉब्लम है ये इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है। प्रॉब्लम्स लाइक पॉपुलेशन प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इंक्रीज, ये प्रॉब्लम्स इंक्रीज होगी। इसके बाद बात करें तो देखो ये नेगेटिव इफेक्ट है। पॉपुलेशन बैलेंस वर्सन होगा, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगा, इस तरह से ये नेगेटिव इफेक्ट्स हो गए। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है साथ में। जैसे हम ए कंट्री से बी कंट्री में जा रहे हैं तो ए कंट्री की जो कल्चर है वो हम बी कंट्री में भी स्प्रेड करेंगे। हमारी जो कल्चर है हम एक दूसरे की कल्चर से कांटेक्ट में आएंगे। दूसरा, ए कंट्री के लोगों के पास जो टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो कंट्री बी में स्प्रेड करेंगे। उससे वहां का इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगा, वहां का इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगा। जैसे यूरोपियन पीपल जो हैं वो यूरोप से अमेरिका गए, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया गए, यूरोप से साउथ अफ्रीका गए, तो वहां पे उन्होंने इकोनॉमिक लेवल को बढ़ाया, इकोनॉमिक लेवल को बढ़ाया, उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। स्प्रेड ऑफ कल्चर, स्प्रेड ऑफ कल्चर की बात की थी हमने। इसके बाद में एलिवेट द इकोनॉमिक लेवल, एलिवेट इंक्रीज करना, इंक्रीज द इकोनॉमिक लेवल विद देयर टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज से इकोनॉमिक लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, अराइवल ऑफ यूरोपियंस की, यूरोपियंस का जो अराइवल है, अराइवल ऑफ यूरोपियंस
अमेरिका, साउथ अफ्रीका, एंड ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड नेशंस, डेवलप्ड नेशंस। तो यूरोपियंस के अराइवल ने अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज को डेवलप्ड नेशन में चेंज किया। तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। स्प्रेड ऑफ कल्चर भी पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में बात की, इकोनॉमिक जो नेगेटिव में बात की, जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, पॉपुलेशन प्रेशर है वो बढ़ेगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पॉवर्टी ज्यादा बढ़ेगा इससे, और इकोनॉमिक जो इम्बैलेंस है वो भी होगा, पॉपुलेशन प्रेशर है वो बढ़ेगा, उससे कई तरह की प्रॉब्लम आएगी। अब अपना आगे का टॉपिक देखें इसमें, तो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये माइग्रेशन हुआ इसका कंप्लीट। माइग्रेशन के बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे हम। ह्यूमन डेवलपमेंट, तो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें पहले कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली, यानी कि किसी कंट्री का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट में है ही है वो, नहीं। ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया मोर देन वन कंसेप्ट है। इसमें इको सोशियल है, इको इकोनॉमिक, इसमें इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इकोनॉमिक है ये। उसके बाद में सोशियो कल्चर है, सोशियो कल्चर कंसेप्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक कंसेप्ट देखा हमने, यानी कि वहां का इकोनॉमिक लेवल देखेंगे। सोशियो कल्चर, वहां की सोसाइटी कल्चर, सोसाइटी है कल्चर है, उसमें कितना डेवलपमेंट है, सोशियो कल्चर कंसेप्ट है। पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल कितना एडवांस है कंट्री, पॉलिटिकल कितना आगे है वो कंट्री, वो भी इसमें बात होगी। तो ये इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर और पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारे कंसेप्ट मिला के एक इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट तैयार होता है। यानी वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, वहां का लिटरेसी लेवल क्या है, वहां का जो हेल्थ है वो क्या है, एक कंट्री की लिटरेसी लेवल क्या है, एक कंट्री का हेल्थ लेवल क्या है, एक कंट्री का इकोनॉमिक लेवल क्या है, वहां का सोशल कल्चर लेवल क्या है, ये सब चीजें मिलाकर ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके लिए क्या है, यूएनओ ने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गाइडलाइन तैयार की है। तो हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? प्रीवियस क्लास में हमने बात की माइग्रेशन के बारे में, कि व्हाट इज माइग्रेशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। इसके बाद में आज की क्लास में बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, माइग्रेशन का इफेक्ट है वो क्या होगा। तो सबसे जिसका जो बड़ा इफेक्ट है, मेजर इफेक्ट है, वो है पॉपुलेशन बैलेंस वर्सन।
यानी कि पॉपुलेशन बैलेंस है वो बिगड़ता है इससे, पॉपुलेशन बैलेंस है वो वर्सन होता है, बिगड़ता है वो। कि एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो यहां की पॉपुलेशन कम हो रही है और यहां की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, इससे जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा। अगर यहां भी जो एवरेज पॉपुलेशन है वो बराबर है, इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, लेकिन अब यहां से पीपल अगर यहां माइग्रेट हो रहे हैं तो यहां इकोनॉमिक प्रेशर, सॉरी पॉपुलेशन जो प्रेशर है वो बढ़ेगा और यहां पे इस प्लेस पे पॉपुलेशन प्रेशर है वो कम होगा। तो जो पॉपुलेशन का जो बैलेंस है वो इससे बिगड़ रहा है, ये सबसे जो बड़ा इफेक्ट है। उसके बाद दूसरा जो इफेक्ट है वो देखें, कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, प्रॉब्लम्स लाइक कई तरह की प्रॉब्लम्स होगी। जैसे पहली प्रॉब्लम तो यही हमने बात की, पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ेगा एक पर्टिकुलर रीजन में। पॉपुलेशन प्रेशर के बाद अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद पॉवर्टी बढ़ेगी। तो इस तरह की ये जो प्रॉब्लम है ये इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है। प्रॉब्लम्स लाइक पॉपुलेशन प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इंक्रीज, ये प्रॉब्लम्स इंक्रीज होगी। इसके बाद बात करें तो देखो ये नेगेटिव इफेक्ट है, पॉपुलेशन बैलेंस वर्सन होगा, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगा, इस तरह से ये नेगेटिव इफेक्ट्स हो गए। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है साथ में, जैसे हम ए कंट्री से बी कंट्री में जा रहे हैं तो ए कंट्री की जो कल्चर है वो हम बी कंट्री में भी स्प्रेड करेंगे, हमारी जो कल्चर है हम एक दूसरे की कल्चर से कांटेक्ट में आएंगे। दूसरा, ए कंट्री के लोगों के पास जो टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो कंट्री बी में स्प्रेड करेंगे, उससे वहां का इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगा, वहां का इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगा। जैसे यूरोपियन पीपल जो हैं वो यूरोप से अमेरिका गए, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया गए, यूरोप से साउथ अफ्रीका गए, तो वहां पे उन्होंने इकोनॉमिक लेवल को बढ़ाया, इकोनॉमिक लेवल को बढ़ाया, उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। स्प्रेड ऑफ कल्चर, स्प्रेड ऑफ कल्चर की बात की थी हमने। इसके बाद में एलिवेट द इकोनॉमिक लेवल, एलिवेट इंक्रीज करना, इंक्रीज द इकोनॉमिक लेवल विद देयर टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज से इकोनॉमिक लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। एग्जांपल देखते हैं इसका, एग्जांपल अराइवल ऑफ यूरोपियंस, अराइवल ऑफ यूरोपियंस की, यूरोपियंस का जो अराइवल है, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, arrival of Europeans made America, South Africa and Australia developed nations, developed nations। तो यूरोपियंस के अराइवल ने अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज को डेवलप्ड नेशन में चेंज किया, तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। स्प्रेड ऑफ कल्चर भी पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में बात की, इकोनॉमिक जो नेगेटिव में बात की, जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, पॉपुलेशन प्रेशर है वो बढ़ेगा, इससे
अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पॉवर्टी ज्यादा बढ़ेगा इससे, और इकोनॉमिक जो इम्बैलेंस है वो भी होगा, पॉपुलेशन प्रेशर है वो बढ़ेगा, उससे कई तरह की प्रॉब्लम आएगी। अब अपना आगे का टॉपिक देखें, इसमें तो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये माइग्रेशन हुआ इसका कंप्लीट। माइग्रेशन के बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें पहले कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली, यानी कि किसी कंट्री का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट में हाई है वो, नहीं। ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया मोर देन वन कंसेप्ट है। इसमें इको सोशियल है, इको इकोनॉमिक, इसमें इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इकोनॉमिक है ये। उसके बाद में सोशियो कल्चर है, सोशियो कल्चरल कंसेप्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक कंसेप्ट देखा हमने, यानी कि वहां का इकोनॉमिक लेवल देखेंगे। सोशियो कल्चर, वहां की सोसाइटी कल्चर, सोसाइटी है कल्चर है, उसमें कितना डेवलपमेंट है, सोशियो कल्चरल कंसेप्ट है। पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल कितना एडवांस है कंट्री, पॉलिटिकल कितना आगे है वो कंट्री, वो भी इसमें बात होगी। तो ये इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर और पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारे कंसेप्ट मिला के एक इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट तैयार होता है। यानी वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, वहां का लिटरेसी लेवल क्या है, वहां का जो हेल्थ है वो क्या है, एक कंट्री की लिटरेसी लेवल क्या है, एक कंट्री का हेल्थ लेवल क्या है, एक कंट्री का इकोनॉमिक लेवल क्या है, वहां का सोशल कल्चर लेवल क्या है, ये सब चीजें मिलाकर ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके लिए क्या है, यूएनओ ने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गाइडलाइन तैयार की है। तो हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है?